आखिर महाविद्या ये है क्या? इसको तंत्र, आगम या महाविद्या से संबंधित किसी भी दूसरे पॉडकास्ट की तरह न लिया जाए। मैं बहुत गंभीर और बहुत ऑथेंटिक बातें कहने वाला हूँ। कई ऐसे देवी हैं जिनकी साधना के लिए आपको मांस मदिरा उन सब चीज़ का भी आपको ज़रूरत पड़ती है। महाविद्या अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि इस विद्या को इतना गोपनीय रखना है जैसे किसी स्त्री के लिए उसकी लज्जा होती है, उसकी योनि होती है। अगर भारत के संपूर्ण साहित्य को जला दिया जाए और ईशावास्योपनिषद का केवल पहला श्लोक बचा रहे तो भी भारत और हिंदू बचे रहे, कि वह शक्तियाँ गोपनीय तरीके से काम करती हैं, उनको गोपनीयता प्रिय है। भगवान शिव ने अपने साड़ूबाई को मस्तक पे लगा रखा। देवी कहती है प्राप्स्यसि यज्ञ भागम वा नष्टयामि वामखम। किताब में या इंटरनेट पे पढ़ लिया, वो मुर्दा मंत्र है। लोगों ने कामाख्या को चुनाव जिताने का कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली देवी बना लिया है। बगलामुखी को तो कॉन्ट्रैक्ट किलर टाइप का लोगों ने बना लिया कि बगलामुखी जब करवाएंगे तुम मर जाओगे। शून्य जिससे सब कुछ निकला है, यह एक भी निकला है, और एक क्या है, ईश्वरवाची है। महाविद्या की साधना जरूरी नहीं है कि मंत्र से ही की जाए। स्त्री जाति का सम्मान अपने आप में महाविद्या की साधना। आगमों का कथन है कृष्णस्तु कालिका स्वयं। कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। आनंद ही उद्गम और आनंद में ही है विलीन होना। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ब्रजेश संघ बतकही में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतकही चौक, और आज हमारे जो मेहमान हैं एक बार फिर से एस्ट्रो साइंटिस्ट डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी हैं। इनसे बात करेंगे एक ऐसे विषय पे। तो भैया पहले हम बात करें उससे पहले आपका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही चौक पे। बतकही आज उस मुद्दे पे मैं करना चाह रहा था जो मुझे कुछ बीते दिनों से खुद मुझे परेशान कर रहे थे। कुछ ऐसे सवाल थे, कई लोग ऐसा बात कर रहे हैं, कई जगह ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जहाँ से ये देख के प्रतीत हो रहा है कि हम जो साधना कर रहे हैं, हम बहुत मतलब 1-2 का ही पहाड़ा याद कर रहे हैं और अभी 100-200 1000 का पहाड़ा तक लोग पहुंच गए हैं। उसमें आया एक नाम महाविद्या। महाविद्या की साधना से चीज कोई भी जो आपकी इच्छा है वो पल में आप प्राप्त कर लेंगे। तो क्या ऐसा है जो मेरी साधना छोटी है उससे रास्ता लंबा है, और महाविद्या से जो साधना है वो उसका रास्ता छोटा है? कि बड़ा मौजूद सवाल पूछा आपने। इंटरनेट पर ख़ास तौर से ये जो पॉडकास्ट वाला मीडियम है फ्लडेड है। ऐसे ऐसे बाबा और दादी रुद्राक्ष पहने, मोटे मोटे अशास्त्रीय तिलक लगाए, जिन तिलकों को हमने कभी न देखा न सुना, मेकअप करके, फर्जी जटाएं लगाए, कृत्रिम बाल वगैरह रूप बना करके पॉडकास्ट में बैठ जा रहे हैं और फिर वो झूठी साधनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महाविद्या अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। आप तांत्रिक ग्रंथों में इसको कहा गया कि परम गोपनीय रखना है। तो ऐसे फिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है ज्ञान का? ये बाजारीकरण है, व्यापार है। थोड़े से धन लाभ की आशा में चेला का तो कुछ फायदा होगा नहीं, गुरु जी को कुछ पैसे मिल जाएंगे, इस चक्कर में हो रहा है। दुर्गा सप्तशती में बहुतायत लोग कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं। वहाँ पर एक वाक्य आता है, वो बड़ा क्रक्स एलिमेंट है तांत्रिक सेक्ट का। वहाँ ऋषि कहते हैं कि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि इस नॉलेज को, इस विद्या को इतना गोपनीय रखना है जैसे किसी स्त्री के लिए उसकी लज्जा होती है, उसकी योनि होती है। इतना गोपनीय रखना है। और इस विद्या को मैं देख रहा हूँ, मुझे भी
और कुछ लोगों ने लिंक भेजा है। हम्म, ऐसे लोग जो आध्यात्म शब्द नहीं बोल पाते, उसका उच्चारण नहीं कर पाते, वो आर्टिफिशियल बाल वाल लगा करके, आर्टिफिशियल रुद्राक्ष माला धारण करके खुद को तांत्रिक और महाशाक्त और क्या क्या बताते हैं। हम्म। और मजेदार बात कि इनके प्रभाव में बहुतायत लोग लोग साधना करना भी साधना करना शुरू कर देते हैं। बोले हमारे गुरुजी तो फलां हैं। बोले गुरुजी से मंत्र कैसे लिया था? बोले गुरुजी का पॉडकास्ट देखा था मैंने। तो आज इसी पे हम पूरा बात करेंगे बिल्कुल। कि आखिर महाविद्या ये है क्या, उत्पत्ति कहाँ से हुई, साधना कैसे की जा सकती है, कौन कौन साधना कर सकता है, मंत्र क्या होते हैं, और कैसे मतलब किसे करना चाहिए और कितना छुप के करना चाहिए। मतलब एक अभी आगे किस्सा इसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले महाविद्या क्या है? देखिए, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है ना, उसमें 3 शब्दों से मैं आपको यहाँ परिचित कराते चलूँ, अपने श्रोताओं को भी। ये बड़ा ध्यान से और बड़ा ठहर के सुनने का विषय है। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं शुरुआत में ही आपको कि इसको तंत्र, आगम या महाविद्या से संबंधित किसी भी दूसरे पॉडकास्ट की तरह न लिया जाए। मैं बहुत गंभीर और बहुत ऑथेंटिक बातें कहने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य कोई चेला बनाना नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जब तक योग्य गुरु ना मिले तब तक आप इस क्षेत्र में ना ही आए तो ज़्यादा उत्तम है। ये आग है, ज्वालामुखी है, जितना दूर रही है उतना बेहतर। और पॉडकास्ट पर किसी से प्रभावित होकर के उसको गुरु मत बना लीजिए। शिष्य गुरु का जो संबंध है ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। क्षणिक प्रभाव में, क्षणिक आवेश में आकर के बस हमें गुरु जी मिल गए, नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। तुरंत तारनहार ना। पॉडकास्ट पे तो सब अच्छा बोलेगा, थोड़ा सा ठहर के उसको और जानिए, पानी छानिए फिर पीजिए। तो ये है कि इससे दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। ठीक। लेकिन फिर भी जिन लोगों का बहुत इंटरेस्ट है उनको मैं सबसे पहले 3 शब्दों से परिचित कराता चलूं कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है और महाविद्या क्या है। किसी भी विषय के बारे में जानना हो तो सबसे पहले उसकी एटाइमोलॉजी को जाना जाए, उस शब्द को जाना जाए। ठीक है। विद्या विद धातु से बना है। विद्या उसे कहते हैं, वह ज्ञान परंपरा, वह नॉलेज सिस्टम जिससे हम धर्म को प्राप्त होते हैं, जिससे हम अमरत्व को प्राप्त होते हैं, वो विद्या है। जो हमें ऊर्ध्व गति की तरफ लेकर के जाता है, जो हमें इमॉर्टैलिटी की तरफ लेकर के जाता है, वह विद्या है। ठीक है। अविद्या क्या है? जो इनसे दूर करता है, जो भोग की तरफ लेकर के जाता है, जो संसार पंख में और धंसने की तरफ ले जाता हो, जो मृत्यु की तरफ ले जाता हो, उसे अविद्या कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यह नहीं कहा कि जो अज्ञान की तरफ ले जाता हो। अविद्या भी ज्ञान परंपरा का ही अंग है। हमारे यहाँ उपनिषदों में, उपनिषद ज्ञान के शुद्धतम रूप हैं और मैं सभी जिज्ञासुओं को, खास तौर से जो भारत में जन्मे हैं, मैं उनको यह कहता हूँ कि आपको उपनिषद अवश्य पढ़ना चाहिए। कुछ मत कीजिए, उपनिषद का एक श्लोक रोज उस पर मंथन करिए। उपनिषद कितने महत्वपूर्ण और महान हैं, इसको इस बात से समझिए कि महात्मा गांधी ने लंदन में कहा था कि अगर भारत के संपूर्ण साहित्य को जला दिया जाए, हमारी ऋषि परंपरा में जितना कुछ आर्ष परंपरा में लिखा गया है, अगर सब कुछ जला दिया जाए और ईशावास्योपनिषद का केवल पहला श्लोक बचा रहे तो भी भारत और हिंदू बचे रहेंगे। अच्छा, इतना महत्वपूर्ण है। अब वो ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। बहुत सरल है ईशावास्योपनिषद का ये पहला श्लोक। इसका अर्थ भी बता दीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण संसार में, सचराचर में जो कुछ भी दृश्य या अदृश्य है वह ईश्वर ही है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी है
एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ। तो अगली लाइन में ये कहते हैं कि जब सब कुछ ईश्वर है तो फिर किसी से क्या लेना, क्यों किसी का धन मांग रहे हैं, क्यों किसी की भूमि ले रहे हैं। अनैतिक रूप से नहीं लेना चाहिए। महात्मा गांधी का ये विश्वास था। वो भी साधना है। वो भी साधना है। हम ईशावास्य उपनिषद के दूसरे एक मंत्र की तरफ संकेत करना चाह रहे थे, जहां विद्या और अविद्या की बात आती है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, विद्यां च अविद्यां च यस्तत् वेदो भयं सह अविद्यां मृत्युम तीर्त्वा विद्याम अमृतमश्नुते। उपनिषद यह कहता है कि विद्या को भी जानना चाहिए और अविद्या को भी जानना चाहिए। अविद्या मृत्यु की तरफ लेकर के जाएगी और विद्या अमृतमश्नुते, विद्या अमृत की तरफ लेकर के जाती है, अमरत्व या अमरता की तरफ लेकर के जाती है। ये संसार को भारतीय परंपरा की बहुत बड़ी देन है। मृत्यु का भय संसार का सबसे बड़ा भय है। और हम यह उद्घोष कर रहे हैं कि कुछ खा लेने से अमरता नहीं आ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया और टीलोमियर में परिवर्तन से अमरता नहीं आ जाएगी, बुढ़ापा रोक देने से अमरता नहीं आ जाएगी। अमरता का केवल एक ही रास्ता है और उस रास्ता का नाम है विद्या या शुद्ध विद्या। तो विद्या समझ गए और अविद्या समझ गए। अब प्रश्न ये है कि महाविद्या, ज्ञान की वह परंपरा जहां विद्या को भी जाना जाता है और अविद्या को भी जाना जाता है, बोथ मतलब दोनों एक साथ, दोनों को एक साथ समझ लिया जाता है, उसे ही महाविद्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम स्वस्थ होना चाहते हैं। इस उदाहरण में समझिए कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो क्या करें, क्या खाएं, कैसे रहें कि स्वास्थ्य लाभ हो, ये विद्या हो गया। यह विद्या है। क्या ना करें, क्या ना खाएं, कैसे ना रहें, यह अविद्या है। विद्या और अविद्या को दोनों जानकर ही तो स्वस्थ हुआ जा सकता है। लेट इमेजिन किसी को डायबिटीज है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई तुमको जामुन खाना है, तुमको अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, करेला खाना है, और तुमको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, चावल नहीं खाना है। तो विद्या और अविद्या दोनों को जानकर ही डायबिटीज पर कंट्रोल पाओगे, मृत्यु भय से बचा जा सकता है। इसी का नाम महाविद्या है। पूरे इंटरनेट पर मेरा दावा है इतने सरल तरीके कि से महाविद्या का शब्दार्थ किसी ने नहीं समझाया और सीधे लोग कूद जाते हैं साधना पर। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा एक चीज मैं क्या कहता हूं, हमारे यहाँ अपनी साधन परंपरा, अपने गुरु का नाम, अपना संप्रदाय, अपना जन्म नक्षत्र, यह साधकों को छुपाने के लिए कहा गया है। इसका प्रदर्शन नहीं करना। एक बहुत अच्छा कि क्या ये इसलिए छुपाया जाए कि आपके ऊपर कोई मारण या तंत्र ना कर दे? यह उसका एक बहुत छोटा सा अंश है, यह बात है। इससे भी बढ़कर एक बात यह है कि वह शक्तियां गोपनीय तरीके से काम करती हैं, उनको गोपनीयता प्रिय है। मैं अक्सर लोगों को एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। लेट इमेजिन कि आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं। अब आपको अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। आप चौराहे पर तो प्रेम नहीं करेंगे। तो जिससे शारीरिक प्रेम है, थोड़ा बहुत मन का भी जुड़ाव है, उससे तक प्रेम करने के लिए आपको एकांत चाहिए। तो जो शुद्ध विद्याएं हैं, महाविद्याएं हैं, सिद्ध विद्याएं हैं, जो आपको अतिशय प्रेम करती हैं, जिनके होने से ही आपकी एग्जिस्टेंस है, उससे प्रेम करने के लिए आपको प्रदर्शन की क्या आवश्यकता? अच्छे साधक की तो यह पहचान है, आप उसको 100 करोड़ रुपया दे दीजिए,
वो अपना मंत्र, अपने इष्ट का नाम, अपने गुरु का नाम, अपने संप्रदाय का नाम जल्दी नहीं बताएगा, प्रदर्शन के लिए तो नहीं बताएगा। अच्छा, और यहाँ मैं देख रहा हूँ हर कोई फोटो डाल रहा है, आज दर्शन प्राप्त हुआ, सौभाग्य हुआ। पॉडकास्ट और इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर लोग नाम लिखते हैं, बगलामुखी के पुत्र, अपने आप को बगलामुखी का पुत्र बताते हैं, कामाख्या साधक, उग्रचंडा साधक। यह अतिरेक है, यह अश्लील है, यह भोंडापन है, यह मूर्खता है। कागज के चंद नोटों के लिए, कुछ लाइक कमेंट के लिए, कोई गुरुजी कहे कि पैर छू ले, इसके लिए मैं उन सब से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अगर आप सच में साधना करना चाहते हैं तो इसे गोपनीय रखें, खासतौर से महाविद्याओं को। तो ये तो हो गया, हमने जान लिया कि महाविद्या क्या है। अब महाविद्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब मतलब हमें महाविद्या मिला, उनका जन्म के अलग अलग किस्से हैं, तो असली किस्सा क्या है? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। अक्सर लोगों को एक ही कथा मालूम है, शिव और पार्वती जी वाला, कि दक्ष के यहाँ यज्ञ होने वाला है। पहले वो पूरा कथा बता दीजिए। हाँ, दक्ष एक प्रजापति है। प्रजापति का अर्थ यह हुआ कि प्रजा की अभिवृद्धि, प्रजा अभिवृद्धि अभिजायते, उसके लिए प्रजापतियों की संरचना भगवान ब्रह्मा ने की। तो दक्ष जो है वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र है, और दक्ष पर यह कर्तव्य है कि वो प्रजा की अभिवृद्धि करे। तो प्रजा की अभिवृद्धि के लिए दक्ष को बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हुए। उसी में एक कल्प में दक्ष की पुत्री पार्वती हुई, सती। और ये जो 27 नक्षत्र हैं, जो चंद्रमा की पत्नियां हैं, वो भी यह भी दक्ष की ही पुत्रियां हैं। हर एक पुत्री के नाम पे एक नक्षत्र है। तो चंद्रमा कायदे से भगवान शिव के साड़ू हैं। भगवान शिव ने अपने साड़ू भाई को मस्तक पे लगा रखा है। दक्ष एक यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ इस संस्कृति की, देव संस्कृति की आत्मा है। और मैं आपको बताऊं कि देवताओं में भी झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है। देवताओं में जो झगड़े होते हैं वो वेदों में जब आप भीतर तक घुसेंगे तो मूलतः 2 कारणों से झगड़े हैं देवताओं में। एक, यज्ञ भाग पर अधिकार। अच्छा, यज्ञ हुआ तो उसका जो पुण्य है, उसका जो हविष्य है, उस पर कौन से देवता का कब अधिकार होगा, यह विधान देवताओं ने आपसी सहमति से निश्चित किया हुआ है। उसमें कभी कोई लालच दिखाता है तो फिर झगड़े होते हैं। दूसरा झगड़ा होता है सोम के लिए, सोमरस। अब यह जो दक्ष का यज्ञ हुआ ना, तो इसमें वो यज्ञ भाग को ग्रहण करने के लिए लड़ाई है। अच्छा। और वो जो दक्ष, वो भगवान शिव से किन्हीं कारणों से चिढ़े हुए हैं, उसकी एक लंबी कथा है। वो भगवान शिव को निमंत्रण नहीं देते हैं। अब यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं मिलना, यह एक रूपक है। आप उसको ऐसे समझें कि उस यज्ञ में रुद्र का आवाहन नहीं हुआ। ठीक है। यह मुझे ऐतिहासिक भी लगता है यह प्रसंग। यह सिर्फ पौराणिक मिथक नहीं है, यह हमारा इतिहास भी है। इसी कथानक के बाद देवताओं और बृहस्पति आदि ने यह निश्चित किया कि यज्ञ का जो उच्छिष्ट होगा उस पर रुद्र का अधिकार होगा, और वो उत्तर दिशा से आकर के इसको ग्रहण करेंगे। यह वेदों में एक अद्भुत कथा है। तो भगवान शिव का निमंत्रण नहीं आता है। पार्वती दक्ष की पुत्री है, सती। वो कहती है कि भाई हम तो जाएंगे। और कथा ऐसी नहीं है कि बेटी जिद कर रही है बाप के यहाँ जाने के लिए। वहां भी यज्ञ भाग पर अधिकार का मसला है। अच्छा। तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है। देवी कहती है, प्राप्स्यसि यज्ञ भागम वा नष्टयामि वामखम। या तो मैं यज्ञ भाग पर अधिकार प्राप्त करूंगी
और नहीं तो मख का नष्ट कर दूंगी। मख यानी यज्ञ का विध्वंस कर दूंगी। अच्छा। और आप देखेंगे कि इसी कथानक में आगे निकलता है कि देवी की प्रतिज्ञा है वो तो अधूरी रह नहीं सकती। देवी यज्ञ भाग पर अधिकार भी करती हैं और अपने स्वामी रुद्र को भी अधिकार दिलाती है और यज्ञ को नष्ट भी करती है। और उनकी प्रतिज्ञा सच साबित होती है कि प्राप्स्यसि यज्ञ भागम वा नष्टयामि वा मखम। तो अब उस कथानक में बीच में एक कथा यह आती है कि पार्वती जाना चाहती हैं और शिव उसको रोकना चाहते हैं। अब शिव को रोकने के लिए अचानक पार्वती के शरीर से यह 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं को कवर कर लेती हैं और रुद्र या रुद्रगण जिधर भी भागते हैं उनको वो रोक लेती है। लेकिन यह महाविद्या के प्रकटीकरण की कोई प्रथम कथा हो ऐसा नहीं है। महाविद्याएं नित्या हैं, अनित्या हैं, वो हमेशा रहती हैं। ऐसा नहीं कि केवल शिव जी को रोकने के लिए उनका प्राकट्य हुआ और फिर कहानी खत्म होगी। अब जैसे इन महाविद्याओं में ना जब आप उनके अन्य नामों की तरफ जाएंगे, अब जैसे काली है, काली, तो उसका एक नाम है आद्या। आद्या, अब इस शब्द से क्या पता चल रहा है? आद्या मतलब जो सबसे पहले थी, जो सबसे प्राचीन है, जब कुछ भी नहीं था। हाँ, जहाँ से शुरुआत है। अब जवाहरलाल नेहरू का वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज धारावाहिक आता था, तो पीछे बैकग्राउंड में बजता था कि जब कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं, असत भी नहीं, तब कौन था, है ना? कस्मै देवाय हविषा विधेम। तंत्र कहता है कि जब कुछ भी नहीं था, जहां कुछ भी नहीं है वहां पर भी आद्या है, काली है। वो काल का जब चक्र शुरू हुआ तब से कहा जाता है महाविद्या में मौजूद है। काल की भी काल, काल का भी नियमन करने वाली, काल की भी संकर्षणी, काल को गतिमान करने वाली यही शक्तियां हैं। ये हमेशा हैं, हमेशा रहती हैं, हमेशा तो यानी ये कहा जा सकता है, ये माना जाए या ऐसा है, जब दक्ष वाली जो कथा है वो पहली कथा नहीं है, उससे पहले भी महाविद्या मौजूद रहे हैं। हाँ, देखिए हमारे यहाँ क्या है एक चीज, जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो लगेगा विष्णु परम ब्रह्म है, संसार को वही चलाते। शिव पुराण पढ़ेंगे तो लगेगा शिव परम शक्ति है, वही चलाते। देवी पुराण पढ़ेंगे तो लगेगा देवी चलाती। गणेश पुराण पढ़ेंगे तो गणेश, स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो लगेगा कि स्कंद ब्रह्म है, वायु पुराण इत्यादि इत्यादि। है क्या, हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारा इष्ट सर्वोच्च है, वही परम ब्रह्म है, और बाकी सब उसके आनुषांगिक हैं या उसके अनंतर काम है। दरअसल हम भारत के लोग अलग अलग देवताओं या अलग अलग ईश्वरों की उपासना नहीं करते हैं। हम एक ही ईश्वर की अलग अलग रूपों में उपासना करते हैं। बहुतायत लोग इस तथ्य को नहीं समझते। उनको लगता है कि गणपति कोई अलग है, शिव जी कोई अलग है, ये इंद्र अलग है। नहीं, एक ही ईश्वर को हम जब अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं, जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं, माँ आपको पुत्रवत देखेगी, पत्नी आपको पति भाव से देख रहा है, आपका पुत्र आपको पिता के भाव से देख रहा है। एक ही व्यक्ति को देखने के भाव अलग अलग है। वैसे ही एक ही ईश्वर को अलग अलग लोग या अलग अलग कालखंडों में अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, और जो जिस दृष्टि से देखता है वह उसी दृष्टि से भजता है। आप सुबह गाड़ी साफ कर रहे हैं तो कोई देखेगा तो लगेगा ये आदमी तो गाड़ी साफ करता है। आप थोड़ी देर बाद गाड़ी ड्राइव करके लेके तो लोग लगेगा ड्राइवर है। आप अपने ऑफिस में मैनेजर हैं, आप अपने ऑफिस में एंकर हैं, आपको लगेगा एंकर का काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि हमने जाना कि महाविद्या की जो उत्पत्ति की कहानी है, जो हम अलग अलग ग्रंथों से पाते हैं, वो अनंत समय से है। जब काल भी नहीं था तब महाविद्या मौजूद थी। अब आता है कि मौजूदा दौर में महाविद्या के अलग अलग तरीके से लोग साधना करते हैं। 10 महाविद्या हैं, अलग अलग तरीके से साधना होती है, अलग अलग जगह साधना होती है। क्या एक
आम साधक को, जैसे मैं हूँ, मैं सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, पूजा करके आता हूँ, क्या आम साधक को उस साधना की तरफ जाना चाहिए या अपने साधना पे रहना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से ये दौर चल रहा है, महाविद्याओं का जिक्र हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं और एक वर्ड बहुत जल्दी से आपको प्राप्ति हो जाएगा, बहुत तेजी से मिल जाएगा, ये जो वर्ड है लोगों को कहीं ना कहीं उस तरफ प्रभावित कर रहा है। तो एक आम साधक को अपनी साधना कैसे करना चाहिए और महाविद्या की साधना कैसे होनी चाहिए? ठीक है, ये जैसे हमने कहा ना कि यह गुरु गम्य विद्या है, बिना गुरु के इसमें प्रवेश नहीं है। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिना गुरु के इस क्षेत्र में आना मतलब ही महाविद्या नहीं, की साधना बिना गुरु के नहीं करनी। बिल्कुल नहीं करनी। पहली चीज, अगर आप इंटरनेट पर पढ़कर या किसी किताब में पढ़कर कोई भी मंत्र करने लग जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि आप 325 करोड़ जप कर लीजिए, नथिंग विल गोइंग टू हैपन, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए गुरु दक्षिणा लेनी क्यों? क्योंकि वह मंत्र कीलित है। अच्छा, वो जो किताब में या इंटरनेट पे पढ़ लिया वो मुर्दा मंत्र है। उसमें प्राण तभी होंगे जब गुरु आपके कान में वह मंत्र फूंकेगा। कान फुकवा चेला, उसको कहा जाता है मुखात तु करणात। अच्छा, निष्कीलन कैसे होगा? जब गुरु के मुख से शिष्य के कान में वह मंत्र पहुंचे। और ये व्यावसायिक गुरुओं की तरह नहीं कि 200 लोग बैठाए हैं फीस लेकर के और खुद माइक में बोल रहे हैं हाँ बच्चा ये मंत्र है। ये तो अधम श्रेणी के लोग हैं, है ना। मुखात तु करणात पहुंचना चाहिए, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, आजकल हर व्यक्ति साधक बनना चाहता है। लोग अपने आप को बताते हैं कि मैं भुवनेश्वरी साधक हूँ, मैं मातंगी साधक हूँ, मैं कामाख्या साधक हूँ, मैं कामाख्या साधक, बांग्लामुखी साधक हूँ, पीताम्बरा साधक हूँ। यह अधम लोग, यह मूर्ख हैं। आपको जैसे नए नए प्रेम संबंध में प्रेमिका का नाम नहीं लेते, कहीं बदनामी, जैसे स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, जैसे माँ अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेती परंपरा में हमारे यहाँ, वैसे ही आपको अपने ईष्ट का नाम नहीं लेना है, तभी कुछ होगा। नहीं तो कुछ भी करते रह जाइए। पूरा सोशल मीडिया पे 5 करोड़ पोस्ट डाल दीजिए कि हम साधक हैं, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि साधना एक जन्म की चीज नहीं है, इस चीज को समझा जाए। कोई भी विद्या, इवन की जो दैवीय विद्याएं हैं, कला, संगीत आदि, आप देखें कि कोई संगीत सीखते सीखते मर जाता है, एक अच्छी धुन नहीं बना पाता। कहीं 5 साल का बच्चा कोई बढ़िया राग निकाल रहा है, धुनें बना रहा है। ये भी जन्म जन्मांतर की साधना है, कहते हैं। तो महाविद्या साधना जब तक भीतर से बहुत एक डीप डिजायर, एक बहुत डीप थर्स्ट ना आए, तो इधर बहुत आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने थोड़ी कहा है आपको कि साधना कीजिए। नहीं, तो जैसे क्या है कि अलग अलग इस समय जो प्रचलित है कथाओं में, मौखिक कथाओं में आज के दौर में, कि आपको अगर कामाख्या आप जाते हैं तो इस चीज़ की प्राप्ति आपको बहुत जल्दी हो जाती है। पॉलिटिकल डिजायर है तो बंगलामुखी अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाए। हर एक चीज़ का आज दौर बना दिया गया है, मतलब व्यापारीकरण कर लीजिए कैसे। तो क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। मैं बहुत ब्लंट सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। लोगों ने कामाख्या को चुनाव जिताने का कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली देवी बना लिया है। बगलामुखी को तो कॉन्ट्रैक्ट किलर टाइप का लोगों ने बना लिया कि बगलामुखी जब करवाएंगे तुम मर जाओगे। लोग डर भी रहे हैं आजकल, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पूजाएं करा रहे हैं। मैं इसको अस्वीकार करता हूँ। यह सबके लिए नहीं है, साधकों के लिए है, साधकों के द्वारा संभव है। ये जो रुपया लेके, पैसा लेकर के जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इसमें बहुत दम नहीं है। साधक करे तो संभव है। जिसने स्वयं बगलामुखी या कोई महाविद्या सिद्ध किया हो, वह जपेगा तो होगा। ये जो
पंडित जी हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, इनके जपने से, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिस्टम की बात बता रहा हूँ कि अच्छा। महाविद्याओं में भी मैं एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करूँ आपको, जैसे अलग अलग काल खंड में अलग अलग नॉलेज सिस्टम का उभार होता है, कोई नॉलेज सिस्टम खत्म हो जाता है। जैसे हमारे आपकी आंखों के सामने मोबाइल रिवॉल्यूशन आया, ये नॉलेज पहले नहीं था। हाँ। हमारी आपकी आंखों के सामने पिछले 150-200 सालों में विमान उड़ाने की विद्या आ गई, पहले नहीं था। पहले नहीं था। बहुत पहले रहा होगा, भारद्वाज पुष्पक विमान जब चलता था। तो विद्याओं का भी समय आता है। ठीक ऐसे ही इन महाविद्याओं के प्रकटीकरण का भी अलग अलग समय होता है। जैसे तांत्रिक ग्रंथों में जब आप भीतर तक जाएंगे तो कहीं 10 महाविद्या है, कहीं 24 महाविद्या भी है। देखिए मेरा सवाल और कहीं 32 महाविद्या भी है, कहीं 51 महाविद्या भी है। तो ये सही आंकड़ा कितना है? देखिए वर्तमान समय में ये जिस रूप में 10 महाविद्या का प्रकटीकरण है, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तांत्रिक लोग सुबह सुबह उठते हैं तो इसको एक बार बोलते हैं, तो उसमें कहते हैं कि काली तारा महाविद्या, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्तिका च धूमावती विद्या तथा बगला सिद्ध विद्या, बगला सिद्ध विद्या मातंगी कमलात्मिका, एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। यह साधारण साधकों के लिए है, शुरुआती लोगों के लिए है, और इसको हमारे यहाँ 2 कुलों में बांटा गया। अच्छा। एक काली कुल है और एक श्री कुल है। इसी के आधार पर 3 तरह की शुद्ध विद्याओं का मत है, कादी सादी हादी मत। वह साधारण श्रोताओं के लिए नहीं है, मैं एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बता रहा हूं। और षडामनाय में इनकी उपासनाओं को बांटा गया है। पूर्वामनाय है, पश्चिमामनाय है, उत्तरामनाय है, दक्षिणामनाय है, ऊर्ध्वामनाय है और एक सर्वामनाय है। यह जो आमनाय है, इसी से मठानुशासन निकलता है, जो शंकर की परंपरा वगैरह है। अब जब हम 10 महाविद्या की बात कर रहे हैं ना, तो ये 10 को जरा समझते हुए चले। क्यों 10 ही, 9 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं? यहां यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 10 सिर्फ 10 नहीं है। ठीक है। यह 10 और 10 से परे भी बहुत कुछ है। जैसे कि 9 प्राकृतिक अंक हैं, 1 से लेकर के 9 तक। उसके बाद जितने भी अंक होंगे या जितने भी संभव होंगे, वो इन्हीं से मिलकर के मिश्र अंक बनेंगे। शुद्ध 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक 0 भी आता है। शून्य को हम अंक नहीं गिनते, और शून्य भी 0 नहीं है। जैसे हम कहते हैं संसार शून्य से निकला है, शून्य में समाप्त हो जाएगा, वह शून्य 0 नहीं है। अंग्रेजों का जो 0 है वो तो शून्य का बड़ा छोटा रूप है। हम 10 की बात कर रहे थे। आप देखें 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधो। ये 10 दिशाएं हैं। 10 पहला कंपोजिट नंबर है, और 10 को जब आप लिखते हैं ना, तो उसमें क्या लिखते हैं? 1 और 0। शून्य जिससे सब कुछ निकला है, या 1 भी निकला है। और 1 क्या है? ईश्वरवाची है। ईश्वर और ईश्वर द्वारा बनाया हुआ समस्त जगत, वह जब मिले तो क्या हुआ? 10 हुआ। दार्शनिकों की भाषा में कहा जाए तो यही शुद्धाद्वैत है ना? यही विशिष्टाद्वैत है 10। इसलिए विष्णु के भी 10 अवतारों की चर्चा होती है। ऐसे विष्णु के 24 अवतार भी हैं, कहीं किन्हीं पुस्तकों में अलग अलग भी है, लेकिन 10 अवतारों की चर्चा होती है। उसका भी रहस्य यही है। यह माया
और ईश्वर दोनों का वाची है 10। 1 से लेकर के 9 तक जो हम अंक लिखते हैं, जब उसको अक्षरों में प्रकटीकरण किया गया, बीजाक्षरों में, तो उन 9 के लिए हम लिखते हैं क च ट प त य क्षत्रज्ञ। आप तांत्रिक परंपराओं में देखेंगे कि इन 9 अक्षरों के साथ जोड़ करके अनुस्वार और दूसरे बीजाक्षर बहुत सारे मंत्र बने हैं। अच्छा, तो ये 10 वहां से आ रहा है। और 10 कहां से आ रहा है? इन 10 महाविद्याओं की साधना कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। मनुष्य कर रहे हैं। ऐसे तो संपूर्ण प्रकृति साधना कर रही है, हर जीव कर रहा है अपने तरीके से, अपना अंदाज। किसी की साधना पराग को बिखेर देना है, किसी की साधना मिट्टी में फर्टिलाइजर एलिमेंट बढ़ा देना है, कार्बन नाइट्रोजन बढ़ा देना है, और किसी की साधना माला से मंत्र करना है। बिना साधन किए, बिना कर्म किए ईश्वर भी नहीं रहता। हमारी भारतीय परंपरा में एक बड़ी अद्भुत चीज है, इस संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। आप देखेंगे कि हम जिसको ईश्वर मान करके चल रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, भगवान राम ईश्वर है, वो भी किसी की साधना कर रहे हैं, शक्ति पूजा कर रहे हैं, सेतु बंध बांध रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, निकुंभला को शांत कर रहे हैं। हनुमान जी को माने, वो भी किसी की साधना कर रहे हैं, राम राम। शिव जी भी ध्यान लगा रहे हैं। पार्वती जा रही है जंगल में, देख रहे हैं आप राम राम कर रहे हैं, और राम तो पत्नी वियोग में मरे जा रहे हैं। ये कौन से ब्रह्म है? फिर वो कहते हैं यही तन सती भेंट अब नाही। एक कथा के अनेकों अनेकों कारण बनते हैं हमारे यहाँ, है ना। ईश्वर भी किसी को भज रहा है। अर्थ क्या हुआ इसका? कि साधन करे बिना, साधना किए बिना, उपासना किए बिना कोई भी वस्तु, कोई भी विषय रह ही नहीं सकता। आप सबकी साधना अलग है, मधुमक्खी की साधना अलग है, तितली की साधना अलग है, हमारी साधना अलग है। महाविद्या की साधना किए बिना कोई भी नहीं रहता है। महाविद्या की साधना जरूरी नहीं है कि मंत्र से ही की जाए। ठीक है। स्त्री जाति का सम्मान अपने आप में महाविद्या की साधना है। ठीक है, तो ये 10 वहां से आ रहा है। तो मैंने कहा कि साधन कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। तो मनुष्य की दृष्टि से जरा देखिए, कबीर ने कहा कि मनुष्य के शरीर में 9 द्वार है। हम देखते हैं हमारे 9 ओपनिंग से, आंख, नाक, मुंह, कान, अधो, उपस्थ मिला करके एक 10वां द्वार भी है। कबीर का रूपक देखिए, नव द्वारे पूरे देही। देह जो है एक शहर है, एक गांव है जिसके 9 दरवाजे हैं। लेकिन आगम ग्रंथ कहते हैं कि एक 10वां दरवाजा भी है, और यह 10वां दरवाजा खुले इसीलिए 10 महाविद्या की साधना होती है। अच्छा, और वो 10वां दरवाजा कहाँ है? एक में 9 है, शरीर एक है, 9 है, उसमें 9 दरवाजे हैं, और 10वां दरवाजा कहाँ है? 0, शून्य। और वो शून्य कहाँ है? उसी को योगियों ने सहस्त्रार कहा। वह जो जहां शून्य स्पंदन करता है, जिसको सहस्त्र दल कमल से योगियों ने उसका रूपक दिया, उसी सहस्त्रार तक ऊर्जा को पहुंचाना, उस चक्र को खोलना, यह केवल 10 महाविद्या उपासना का ही उद्देश्य नहीं है। संसार में जितनी भी उपासनाएं हैं, उन सब का अंतिम उद्देश्य वही है। क्योंकि बिना कुंडलिनी जागरण, बिना सहस्त्रार, वो 10वां द्वार खुले, आप पशु भाव से मुक्त हो ही नहीं सकते। और सारी साधना का उद्देश्य क्या है? देह भाव, पशु भाव छोड़ करके देव भाव में पहुंचना। मतलब इस काल से निकल जाना। कई सारे आयाम हैं इसके, कितना कहा जाए और क्या क्या कहा जाए। यह इतना सरल नहीं है जैसा पॉडकास्ट में कह देते। नहीं, पॉडकास्ट में तो अभी हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, 10 महाविद्या के अलग अलग पॉइंट पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी महाविद्या को ही जान लेते हैं, क्योंकि महाविद्या अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है
कि आज के दौर में लोग भ्रमित ना हो, वो भी ज़रूरी है। अब आते हैं, सबसे आगे बढ़ते हैं, जो 2 बार मैंने प्रश्न किया लेकिन उसका सटीक जवाब नहीं मिल पाया। एक आम साधना जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, और महाविद्या की साधना जो आम साधना कर रहे हैं, कि अपने आम साधना से ऐसा ना हो कि भ्रमित होके महाविद्या साधना में लग जाएं। अब जैसे आजकल के दौर में, मतलब मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में अब बंगलामुखी मंदिर और कामाख्या मंदिर ढूंढा जा रहा है। तो ऐसा क्या इस तरफ जो साधक है उन्हें जाना चाहिए कि अपनी साधना पे ही बने रहना चाहिए? देखिए, मैंने आपको उत्तर दिया था। इसमें क्या है, पहली बात कि यह गुरुगम्य विद्या है। जब तक आपको योग्य गुरु नहीं मिलते हैं और वह नहीं कहते कि आप यह करो, तब तक आप स्वयं से निर्णय मत लीजिए। और गुरु मिल भी जाए तो क्या ये जिस तरीके से इन साधना के बारे में कहा जाता है, ये आम साधना नहीं है। इसमें कई ऐसे देवी हैं जिनकी साधना के लिए आपको मांस मदिरा उन सब चीज़ का भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको करना होता है। तो क्या ये साधना कोई भी आम व्यक्ति, जैसा आजकल के दौर में हर कोई ऐसा बैठा है जो कहता है हाँ मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैंने महाविद्या पे अच्छी स्टडी की है, मेरे पास अच्छी जानकारी है, लेकिन होता नहीं है। तो महाविद्या के लिए एक बात ये भी कहा जाता है, जितना ये फलदायी होती है, मतलब जितना जल्दी से आपको मिलेगा उतना ही जल्दी से आपसे वापस भी ले लिया जाएगा। एक किस्सा मुझे याद है जो आपके द्वारा ही मुझे बताया गया था, तब ऑफ कैमरा बात कही कर रहे थे। आपने बताया था कि एक बंगलामुखी के साधक थे, उन्होंने 2 महीने की साधना में करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लिए। फिर उसी साधना से ऐसा हुआ कि उनका दिमाग चला गया। अब खाते में पैसा तो है लेकिन पासवर्ड नहीं पता है। तो ये उस चीज को जोड़ता हुआ। देखिए, एक बड़ा मशहूर शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। अरे वाह। ठीक वैसे ही यह जो विद्याएं हैं, वो ज्योतिष हो, तंत्र हो, आगम हो, इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ये सबके लिए नहीं है ना। इसके लिए भी कुछ खास दिल मखसूस हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि जन्म जन्म की बात है, एक दिन की या एक साल की बात नहीं है ना। कौन हमारा इष्ट होगा, कौन हमारे गुरु होंगे, कौन सा हमारा मंत्र होगा, यह एक जन्म की बात तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। महाविद्याओं के दर्शन को अगर आप समझते हुए चलें तो आपको थोड़ी सी और स्पष्टता होगी। शाक्तों का जो कल्ट है ना, ईमानदारी की बात है, उस मत में होते हुए भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनका अपना कोई स्वतंत्र दर्शन शुरुआत में नहीं था। शैव दर्शन और शाक्त दर्शन दरअसल एक ही है। आपके यहाँ जो नाथपंथी लोग हैं उनका भी दर्शन यही है, जो कहीं ना कहीं त्रिक या कश्मीर शैव दर्शन से संचालित होता है। अच्छा। दुनिया के हर दर्शन से यह अनूठा है। एक लाइन में सामान्य श्रोताओं की समझ के लिए अगर मैं बात कहूँ, आप देखेंगे दुनिया में इस्लाम हो, जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो या हिंदुइज़्म के भी बहुत सारे कल्ट, वो आपको बहुत डराते रहते हैं, ये पाप हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, ये नहीं करना है। तमाम नकार, केवल नकार नकार नकार। मनुष्य के अस्तित्व पर एक तरह से प्रश्न, ये मत करो, वो मत करो। यह दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो यह कहता है कि तुम्हारी उत्पत्ति, तुम्हारा उद्गम यह आनंद से हुआ है, और तुम्हारी जो अंतिम परिणति है वो इस जन्म में हो या 100 जन्मों के बाद हो, जब भी परमानेंट तुम्हारा सेटलमेंट होगा तो वो भी आनंद में ही होगा। जैसे शैव दर्शन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा है कि परम शिव नटराज वो नाच रहा है, और परम शिव नटराज जब नाच रहे हैं तो ऐसा उनको नाचने के लिए किसी ने कहा नहीं है, बस अपने आप ही, कोई उद्देश्य नहीं, कोई फोर्स नहीं कि तुम नाचो, किसी ने पैसा नहीं दिया है कि नाचो, वो बस नाच रहा है, आनंद में नाच रहे हैं, और उस आनंद का भी कोई हेतु नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, और उस नाचने से ही सृष्टि की संरचना हो रही है। न जाने कितने ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और न जाने कितने ब्रह्मांड का लय हो जा रहा है।
ये हमारा दर्शन है। हम्म, आनंद ही उद्गम और आनंद में ही है विलीन होना। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे शाक्त संप्रदाय को मानने वाले लोगों के नाम में अंत में आनंद होता है। शिवानंद, अद्वैतानंद, भास्कर आनंद या नाथ होता हम्म, है ना। नाथों में और महाविद्या को मानने वालों में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। इनफैक्ट मत्स्येंद्र नाथ, हम्म, जो नाथ परंपरा के सबसे बड़े आचार्य थे, प्रस्तावक थे, वह शाक्त थे। अब मैं आपको यहाँ रोकूंगा, थोड़ा जिज्ञासा अपने प्रति आ गया। अब जैसे हमारे यहाँ हम लोग नाथ संप्रदाय से आते हैं, हमारे दादाजी केदारनाथ लगाते थे, कुबेरनाथ। अब लेकिन मुझे तो उस बारे में कुछ नहीं पता है, कोई महाविद्या के बारे में, कोई इन सब चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं। नहीं, नाथ नाम में लगाने से नाथ संप्रदाय में नहीं हो जाता है व्यक्ति। अगर वो नाथ संप्रदाय में दीक्षित रहे होंगे तो कह सकते हैं कि नाथ। अच्छा, तो ये दीक्षा अलग अलग होती है? दीक्षा अलग अलग होती है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो तो नाथों का गढ़ रहा है। संसार में सबसे बड़ा अगर कोई मठ है नाथों का वर्तमान में तो वो गोरखनाथ, गोरखपुर है। हाँ। तो वहाँ गृहस्थों के यहाँ भी नाथों का प्रभाव रहा है। अच्छा। लेकिन इनके यहाँ पिछली ही शताब्दी में एक गड़बड़ी ये हो गई कि इन लोगों ने गृहस्थों को दीक्षित करना लगभग बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में यह आज भी होता है। बहुत सारे गृहस्थ साधक नाथ परंपरा में दीक्षित होते हैं। लेकिन हमारे पूर्वांचल में कोई कारण रहा होगा, कोई कहानी बनी होगी, कुछ एक तो मैं जानता भी हूँ, गृहस्थों को नाथ मत में दीक्षा देना इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन उस प्रभाव में बहुत सारे लोगों का नाम उसमें नाम में नाथ होता है। इनफैक्ट हमारे नाना के ही घर में, हमारे नाना 4 भाई थे, उन सब के नाम में नाथ लगा है। गोरखनाथ, कुबेर, मेरे अपने नाना का नाम गोरखनाथ ही है। तो ये जिज्ञासा चूंकि तो था, यह प्रभाव रहा है। तो मैंने सोचा इस बार अपने पुत्र के नाम में मैंने नाथ लगा दिया। अच्छा, उसका नाम मैंने रुद्रनाथ तिवारी कर दिया। बढ़िया। नाथ जो है ना, हाँ। इस शब्द की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि यह नाथ मतलब स्वामी। स्वामी उसको कहेंगे जिसका अपनी इंद्रियों पर अधिकार हो। अच्छा, ठीक है, जिसने नथ रखा है, न अथ, जो स्वयं का स्वामी है। दूसरा, यह न और थ, यह ह और ठ के भी प्रतिनिधि हैं। जैसे नाथों का योग हठ योग कहलाता है। यह हठ क्या है? यह रूठने वाला और गुस्सा करने वाला और जिद करने वाला हठ नहीं है। ये संकल्प का। यह ह सूर्यवाची है। अच्छा। और ठ चंद्रमा का वाची है। यह सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में बताता है। तो वह लोग जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को सुषुम्ना में स्थापित करने का और फिर से उसकी ऊर्ध्वाधर गति को सुनिश्चित करने का अभ्यास करते हैं, उनको हठ योगी कहते हैं। ये नाथ संप्रदाय के लोग। बहुत अच्छा आपने एक जवाब दिया। एक तो ये सवाल आता है कि ऊर्जा के स्तर पर, जैसे पीछे भी चल रहा था कि इनकी साधना से ऊर्जा के स्तर पर महाविद्या को किस रूप में देखा जाए? बहुत सुंदर प्रश्न हो गया ये। देखिए, जो हमने 10 महाविद्याओं का जिक्र किया, काली से लेकर के कमलात्मिका तक, आप देखेंगे कि यह एक ही ऊर्जा से संचालित होते हुए भी अलग अलग ऊर्जा स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुरुआत हुई पार्वती जी से, लेकिन जैसे तंत्र में एक बड़ा सुंदर रूपक है। भारतवर्ष में मूलतः महाविद्याओं में काली और सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी या जिसको ललिता कहते हैं, इन 2 की उपासनाओं का जोड़ ज्यादा है। सर्वाधिक संख्या इनकी है। कई बार ये आपस में लड़ते भी हैं। अच्छा। कि काली बड़ी है कि सुंदरी बड़ी है। एक सुंदर रूपक है कि कल्पना करिए कि आईना है, शीशा है। काली जब अपना फोटो देखती है शीशे में तो उनको सुंदरी नजर आती है, त्रिपुर सुंदरी नजर आती है। तो तत्वतः इनमें कोई विभेद नहीं है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर इनमें असमानताएं हैं। जैसे काली को देखिए, काली को अगर समझना है
तो कृष्ण के चरित्र को समझिएगा। जैसे आप कृष्ण की कहानी देखिए, वो बिल्डिंग करते हैं और एक दिन फाइनल डिस्ट्रक्शन। पांडवों को बनाते हैं, पालते पोसते हैं, पांडव बड़े हो रहे हैं, एक दिन खत्म, जाओ स्वर्गारोहण करो। वृष्णिवंशी जो कृष्ण का अपना परिवार है, खूब उनको मजबूत करते राजा हैं, बनाते हैं, खूब आगे बढ़ाते हैं, खूब आगे बढ़ाते फिर हैं, और एक दिन सर्वनाश। आगमों का कथन है, कृष्णस्तु कालिका स्वयं, कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं। हम्म, तो काली क्या है? अमावस्या है, अच्छा, संपूर्ण अंधकार है। जैसे काले रंग को आप देखिए, काले रंग को किस किस तरह से समझा जा सकता है? अवर्णा हो, कोई रंग ना हो, रंगहीन हो, तो वो कैसा दिखेगा? अंधकार दिखेगा, अंधकार, काला दिखेगा। और इसको देखने की एक और दृष्टि है कि सभी रंगों को मिला दीजिए, लाल, नीला, पीला, हरा, बैगनी, सब मिला दीजिए काला हो जाएगा। तो काला हो जाएगा। तो काली वो है जो सब कुछ होते हुए भी रिक्ता भी है। हम्म, अब सुंदरी को देखिए, त्रिपुर सुंदरी को, त्रिपुर सुंदरी का नाम रखा षोडशी। षोडशी अमा पर्यंत अगर पूर्णिमा तक गिनेंगे तो 16 होता है। हम्म, षोडशी त्रिपुर सुंदरी पूर्णिमा का स्वरूप है, एकदम पूरा चंद्रमा पूर्ण हो, सबसे सुंदर दिखे। काली क्या है? हाँ, निबिड़ अमावस्या, कृष्णा अंधकार। और त्रिपुर सुंदरी क्या है? एकदम पूर्णिमा, पूर्णिमा। एकदम पूर्ण चंद्र। इसलिए उसका मंत्र भी, जो मूल मंत्र है, वो 16 अक्षर का है। अच्छा, तो इनमें तत्वतः कोई भी भेद नहीं है। आपने बड़ा अच्छा विषय चुना। हम लोग एक एक करके इन सब पे सभी पर सब पे बात करेंगे। और इस बात में हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम ऑन एयर पॉडकास्ट पे कोई मंत्र, कोई साधना नहीं बताने वाले हैं किसी को, क्योंकि जीवन में जो हम खुद कहते हैं ना, उसका स्वयं भी अभ्यास करना जरूरी यह बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को कहें कि भाई तुम ऑनलाइन मंत्र बता रहे हो, ये गलत कर रहे हो, और कल हम स्वयं शुरू कर। तो लेकिन हम एक एक करके 10 महाविद्या पे बात करेंगे, वो पूरी वीडियो लाएंगे। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो चूंकि इसमें पूर्ण हो जाना जरूरी है। एक नया ट्रेंड है कि जैसे आज लोग होते हैं कि शिव जी के एक लोटा जल, सोमवार को शिव जी को की पूजा कर लेते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की, और शनिवार को शनि जी का दीपक जला देते हैं, और शुक्रवार को दुर्गा मंदिर जाके घूम आते हैं। ऐसा ही अभ्यास वो महाविद्याओं के साथ करते हैं कि जाके कामाख्या पूजा कराए काली का, फिर इधर जाके बंगलामुखी पीताम्बरा घुमाए। तो क्या ये सही है, उचित है, या इससे बच के रहना चाहिए? नहीं, कि दर्शन करने जाने में तो कोई समस्या नहीं, साधना नहीं भी है, करने लगते हैं। लेकिन आज इसकी साधना, कल उसकी साधना, इसको ही शास्त्रों ने व्यभिचारिणी भक्ति कहा है। जैसे व्यभिचार होता है ना, स्त्री पुरुष व्यभिचार करते हैं, आज इसके पास कल उसके पास, तो वैसे ही आजकल के साधक लोग करते हैं, आज इन गुरुजी के पास, कल उन गुरुजी के पास, आज काली कुल में है, परसों श्री कुल में है, फिर कमला की साधना करनी है, फिर अपने गुरु के पास कहते हैं इस मंत्र में मजा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, अब नया मंत्र दीजिए। एक तो यह पुरुषार्थ की कितनी बड़ी हानि है कि भौतिक चीजों के लिए, सैलरी, नौकरी, थोड़े पैसे के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को इन्वोक करने की बात करें। छोटा काम तो आपसे हो नहीं रहा है। जैसे मैं लेखपाल की परीक्षा ना निकाल पाऊं और मैं सीधे कहूंगा अब यूपीएससी देखा जाएगा, तो जो भौतिक जीवन में सफल नहीं हो सकता है, वो आध्यात्मिक जीवन में तो बड़ी कम संभावना है कि सफल हो, है ना। भौतिक जीवन में सफलता का यह मतलब नहीं कि खूब संग्रह कर लिया, मन भर गया, उसके पास 1 रुपया नहीं है लेकिन वो सफल है, मन भर गया। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये लोग तो गलत कर रहे हैं, ये तो व्यभिचारिणी साधना हुई। और सबसे बड़ी गलती तो वो लोग कर रहे हैं जो पहले दिन आज एडमिशन लिया, जैसे लड़के करते हैं, बीटेक में नाम लिखा गया तो नाम के आगे इंजीनियर ईआर लगा दिए। पहले नीट की अभी परीक्षा दे रहे हैं और नाम के आगे डीआर लग गया। वैसे ही अभी मंत्र मिला या नहीं मिला, या 2-4 किताबें पढ़ ली, 2-4 वीडियो सुन लिए, अपने नाम के आगे तांत्रिक, आगमी, क्या क्या लोग लिखने लग रहे हैं, कामाख्या साधक। भाई मेरे, इन
शक्तियों को आपको पलटाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, यही मैं कह है ना। आप पहली बात कि जो मंत्र मिले, जो गुरु मिले, उनमें खूब विश्वास करके, है ना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नमस्ते भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणो। फिर आगे कहते हैं विश्वासम फलदायकम। विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा कि लोग शेयर बाजार की तरह रातों रात अमीर होने के लिए भी साधना करने आते हैं। रातों रात ऐसा कुछ करें कि शत्रु मर जाए, बैंक अकाउंट में रुपया लबालब भर जाए, बाढ़ आ जाए, वो भी नहीं होने वाला है। वो जिसकी तुम साधना करने जा रहे हो वो कोई बेवकूफ है क्या? वो तो तुम्हारे जैसे करोड़ों अरबों लोगों को रोज बेवकूफ बना रही है। सही बात है। तुम सोच रहे हो कि 2-4 दिन मंत्र पढ़ेंगे और दे पैसा और दे शत्रु नाश हो जाएगा। वो तुमसे बड़ा, कई गुना बड़ा, हजारों करोड़ों लाखों गुना बड़ा कलाकार है, वो तो सब जानता है। तो घमंड नहीं होना चाहिए साधना में, और अगर आप सच में साधना कर रहे हैं तो इसको जितना गोपनीय रख सके उतना बेहतर है ना। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी थे, जिन्होंने महाविद्या पे खुल के बात की, मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे साधना करनी चाहिए, किनके साथ, किनके संपर्क में आके साधना करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, करने से पहले ये जान जाइए कि क्या नहीं करना है। अब अगली बार हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे और 10 महाविद्या के बारे में एक एक करके आराम से बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, खासकर उन दोस्तों को जो महाविद्या के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर पूजा हाल ही में शुरू की है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते।